So once again, welcome back to my channel on राठौर डायलॉग्स. So आज का जो टॉपिक है that I wanted to discuss along with all of you, and this is one of the sensitive topic that I have taken today. क्योंकि आज के युग में ना रिश्तों में इतनी कड़वाहट क्यों हो रही है. बहुत कड़वाहट है. किसी टाइप का रिश्ता हो, भाई बहन का हो, बहन हो, दोस्त हो, प्रेमी प्रेमिका, बिजनेस पार्टनर, माँ बाप, कोई भी हो. तो आज का समय तकनीक, सुविधा और तेज़ी का समय है. लेकिन विडंबना ये है कि जितनी सुविधाएं बढ़ी है उतनी ही रिश्तों में दूरियां और कड़वाहट भी बढ़ी है. चाहे माता पिता और बच्चों का रिश्ता हो, भाई बहनों का हो, पति पत्नी का हो, दोस्तों का हो, प्रेमी प्रेमिका का हो, या फिर व्यापारिक सहयोगी एसोसिएट्स का हो, हर जगह रिश्तों की गर्माहट कम होती दिखाई दे रही है. सबसे पहला इसमें रीज़न जो मैं समझ पा रहा हूँ, सबसे पहला रीज़न हो सकता है स्वार्थ, जो कि सेल्फ इंटरेस्ट का बढ़ना. पहले लोग हम के बारे में सोचते थे. पहले मतलब पुराने ज़माने में लोग हम के बारे में सोचते थे, और आज अधिकतर लोग मैं के बारे में सोचते हैं. जब तक किसी से लाभ नहीं मिलता है तब तक रिश्ता अच्छा लगता है. जब तक किसी से लाभ, मैंने गलत बोल दिया, जब तक किसी से लाभ मिलता है तब तक रिश्ता अच्छा लगता है. लाभ समाप्त होते ही व्यवहार बदल जाता है. लोग रिश्ते को निभाने के बजाय उनको उपयोग करने लगे हैं. एक बहुत अच्छी लाइन है कि रिलेशनशिप ब्रेक नॉट बिकॉज ऑफ डिस्टेंस बट बिकॉज ऑफ सेल्फिशनेस. दूसरा है समय की कमी. मतलब आज के डेट में देखिएगा, समय की कमी नहीं, प्राथमिकता की कमी हो गई है. आज लोग घंटों मोबाइल चला सकते हैं, लेकिन अपने परिवार से 15 मिनट बात करने का समय नहीं निकाल पाते. माता पिता बच्चों से दूर हो रहे होते ही है. अब देखो ना, फर्स्ट फ्लोर पे बेटा और बेटी रह रहा है, और नीचे माँ बाप अकेले हैं, बूढ़े हो चुके हैं. बच्चे बात ही नहीं करते हैं. उनको सिर्फ ये मतलब है. आजकल ये भी देखो ना कि जो जॉब भी मिल रहा है, वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है. बच्चे कहीं अपने वर्क फ्रॉम होम रात को काम करते हैं, दिन भर सोते हैं, माँ बाप को और उल्टा सुनाते हैं. उनको सिर्फ मतलब है कि वो मेरे को खाना समय पे दे दे. अगर आप खाना नहीं दीजिएगा तो ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे. भाई जोमेटो है, स्विगी है. मतलब इतना सेल्फिशनेस हो चुका है. तो माता पिता बच्चों से दूर हो रहे हैं. पति पत्नी एक ही घर में रहते हैं, बट भावनात्मक रूप से बहुत दूर है. रहे तो एक ही घर में रहे, लेकिन भावनात्मक रूप से दूर है. दोस्ती केवल सोशल मीडिया तक सीमित हो गई है. तीसरा है एक्सपेक्टेशंस. लोगों का एक्सपेक्टेशन, जो अपेक्षाएं हैं, बहुत बढ़ गई है. आज हर व्यक्ति दूसरे से बहुत अधिक उम्मीद रखता है. भाई से उम्मीद, बहन से उम्मीद, दोस्त से उम्मीद, प्रेमी या प्रेमिका से उम्मीद, बिजनेस पार्टनर से उम्मीद, पत्नी से उम्मीद. जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो शिकायतें शुरू हो जाती है, और शिकायतें धीरे धीरे कड़वाहट में बदल जाती है. चौथा है कि कंपैरिजन करना, जो तुलना करने की आदत होती है लोगों की. सोशल मीडिया ने तुलना की भावना को बहुत बढ़ा दिया है. उसकी पत्नी ऐसी है, उसका पति इतना कमाता है, उसके बच्चे इतने सफल हैं, उसका दोस्त इतना अमीर है. तुलना कभी खुशी नहीं देती, केवल असंतोष पैदा करती है. एक बहुत अच्छा लाइन है, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय. कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय. पांचवा हो सकता है कम्युनिकेशन की कमी. हम लोग एक साथ रहते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं करते हैं. अधिकतर रिश्ते गलतफहमियों से नहीं बल्कि बातचीत की कमी से टूटते हैं. लोग सुनना नहीं चाहते हैं. लोग केवल अपनी बात मानवता चाहते हैं, है ना. अपनी बात सिर्फ केवल रखेंगे, मेरी ही बात मानो. दिल की बातें दिल में दबा कर रखते हैं. और अलग एक और पॉइंट हो सकता है, रिश्तों में धैर्य की कमी हो गई है. पहले लोग रिश्ते बचाने की कोशिश करते थे, आज लोग रिश्ते बदलने की कोशिश करते हैं. छोटी बात पर दोस्ती खत्म. जनरली होता है ना, छोटी छोटी बातों पे दोस्ती खत्म. छोटी बहस पर प्रेम संबंध खत्म. छोटी गलती पर रिश्तेदारों से दूरी. ये बहुत गलत हो रहा है. आज के जीवन शैली में लोगों को समझना पड़ेगा, और अपनी पुरानी जो ग्रैंडपा और ग्रैंड मॉम थे, उनके रिश्तों को याद करना पड़ेगा. और एक और पॉइंट हो सकता है कि पैसों का जो बढ़ता प्रभाव है. पैसा जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन जब पैसा रिश्तों से बड़ा हो जाता है तब समस्याएं शुरू हो जाती है. संपत्ति विवाद,
विरासत के झगड़े, व्यापारिक मतभेद, आर्थिक तुलना, मतलब इकोनॉमिकल, वो मेरे से अमीर है, मैं उससे अमीर नहीं हूँ, वो कितना पैसा कमा रहा है, मैं क्यों कम कमा रहा हूँ। तो आज कई परिवार पैसों की वजह से टूट रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईगो, मैं क्यों माफी मांगू, यह सही है, यह एक वाक्य हजारों रिश्तों को तोड़ देता है भाई। पति पत्नी में अहंकार, दोस्तों में अहंकार, भाई बहनों में अहंकार, बिजनेस पार्टनर्स में अहंकार। जहां अहंकार बड़ा होता है वहां रिश्ते छोटे हो जाते हैं। दोस्तों इस चीज को हमेशा याद रखिए, कभी भी ईगो नहीं होना चाहिए। मैं तो आजकल जेनजी वालों को देखता हूँ कि हर लोगों को ईगो है। जितने भी जो 2009 से लेके नहीं 1997 से लेके 2012 तक के जनरेशन वाले जो है, उनको तो इतना ईगो है कि मत पूछो। तो जहां अहंकार बड़ा होता है वहां रिश्ते छोटे हो जाते हैं। सो ईगो डिस्ट्रॉयज व्हाट लव बिल्ड्स। और एक पॉइंट है कि विश्वास की भी कमी है, फेथ नहीं है लोगों को। आज लोग पहले की तुलना में अधिक मतलब संदेह करने लगे हैं। प्रेम संबंध में शक होने लगा है, मित्रता में शक होने लगा है, व्यापार में शक होने लगा है, परिवार में शक होने लगा है। विश्वास टूट जाए तो रिश्ते धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। एक पॉइंट और हो सकता है, डिजिटल दुनिया का प्रभाव। सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ने के साथ साथ अलग भी किया है। ऑनलाइन दोस्त हजारों हैं, वास्तविक दोस्त बहुत कम। लाइक और फॉलोअर्स की दुनिया में सच्चे रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं। विभिन्न रिश्तों की एक्चुअली में वास्तविकता क्या है? माता पिता और बच्चे का रिश्ता आप देखो, माता और पिता और बच्चे के रिश्तों में पीढ़ियों का अंतर है, एक दूसरे को समझने की कमी है, करियर और जीवन शैली का मतभेद है। भाई बहन में संपत्ति विवाद, तुलना, परिवार के अंदर पक्षपात की भावना। पहले तो भाई बहन में संपत्ति विवाद होता ही नहीं था भाई। कोई भी बहन आज से 15 साल पहले प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांगती थी, लेकिन आजकल हर बहन को प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। मतलब लड़कियों का तो इतना सोचो आप बोलबाला है, जहाँ शादी करके जाएगी वहाँ भी उसको प्रॉपर्टी मिला, और अपने मायके से भी वो आधा प्रॉपर्टी लेके जाती है। सपोज करो एक भाई और एक बहन है, तो भाई को आधा मिला, बहन आधा लेके गई, और उसके हस्बैंड को वहाँ मिल ही रहा है और उसके हस्बैंड को यहाँ भी मिल गया। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो संपत्ति विवाद भी है। पति पत्नी का रिश्ते में समय की कमी, संवाद की कमी, बात नहीं कर पाते एक दूसरे को, इकोनॉमिकल प्रेशर होता है, और अवास्तविक अपेक्षाएं होती है। दोस्त में आप देख लो, स्वार्थ आधारित दोस्ती है, प्रतिस्पर्धा है, सफलता से ईर्ष्या है। अगर वो कोई सक्सेसफुल हो रहा है तो उसको जिलस हो रहा है, अरे वो आगे कैसे बढ़ गया भाई, मैं तो इसको पैर खींचूंगा, या उसको कुछ बोलूँगा कि उसका बॉस उसको उसकी क्लास लगाए, या कोई और टारगेट अचीव कर लिया तो टारगेट अचीव करने वाला तो मैं ऐसा कुछ क्या करूं जो टारगेट नहीं अचीव कर पाए, है ना। प्रेमी प्रेमिका का संबंध, उन दोनों प्रेमी प्रेमिका में भी सबसे बड़ा विश्वास की कमी होती है, और अत्यधिक अपेक्षाएं होती है, और असुरक्षा और अधिकार की भावना बहुत ज़्यादा है। बिजनेस पार्टनर एसोसिएट को देख लो, पैसों को लेकर विवाद, जिम्मेदारियों की असंतुलन, पारदर्शिता की कमी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रिश्तों को आप मजबूत कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज के डेट में। अगर रिलेशनशिप आपके खराब हो रहे हैं तो आप रिश्तों को कैसे मजबूत करेंगे? सबसे पहले तो आप अच्छाएं आप कम करें। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। आप जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना उसको कम करो। जितना कम एक्सपेक्टेशन होगा ना उतनी कम निराशा होगी। किसी से भी आप एक्सपेक्टेशन रखते हो और वो फुलफिल नहीं होता है ना, आपको बहुत तकलीफ होती है, तो वहाँ पे रिश्ता मजबूत नहीं हो पाता है, कमज़ोर होगा। तो जितना कम एक्सपेक्टेशन होगा उतनी कम निराशा होगी आपको। फिर कम्युनिकेशन बढ़ाएं, बात करें, सुने, समझें। किसी भी रिश्ते में अगर कड़वाहट आ रही है तो आप चाहिए कि उससे बात कीजिए, बैठिए, समझिए कि आपने क्या गलती करी है, या उसने कुछ कम्युनिकेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है, या कुछ प्रॉब्लम है, या मैं कुछ बोला तो वो नहीं समझ पाया, या वो कुछ बोला तो मैं नहीं समझ पाया। तो पहले एक दूसरे से बात कीजिए, उसको सुनिए, आपको वो सुनेगा, फिर समझिए, फिर कुछ निष्कर्ष निकालिए। और जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, माफ़ करना सीखिए। आजकल लोग बहुत ईगो पर है, माफ़ किसी को नहीं करते। हर इंसान गलती करता है भाई। क्या मेरे से गलती नहीं होती है, या मेरे से पास्ट में गलती नहीं होगी? मैंने भी बहुत गलतियां करी है, लेकिन जो गलतियां आप यंग जनरेशन जब यंग होते हो और करते हो, या अभी यंग हो, आप गलतियां करोगे तो उससे सीख मिलती है ना।
तो आप अभी नहीं सुनोगे यंग जनरेशन में, बाद में आपको पछतावा होगा यार सब कुछ खत्म हो गया। तो माफ़ करना सीखे, हर इंसान गलती करता है भाई, और टाइम दे एक दूसरे को। रिश्तों को भी निवेश की ज़रूरत होती है, उसको भी इन्वेस्ट कर, रिलेशनशिप में भी इन्वेस्टमेंट है, आपको टाइम देना पड़ेगा। अहंकार छोड़े, कभी कभी झुक जाना हार नहीं होता, रिश्ते की जीत होती है। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो ना, आपको पता है कि अगला बंदा भी गलती कर रहा है, अगला बंदी गलती कर रही है, झुक जाओ यार उसके सामने, नमस्ते करो, बोले आई एम सॉरी। सॉरी ना बहुत बड़ा वर्ड है। तो कभी कभी झुक जाना हार नहीं है, रिश्तों में जीत है। आभार व्यक्त करें, जो लोग आपके साथ हैं उनकी कदर करें, रेस्पेक्ट करें। आज रिश्ते इसलिए नहीं टूट रहे हैं कि लोग बुरे हो गए हैं, सच्ची में आज रिश्ते इसलिए नहीं टूट रहे हैं कि बुरे हो गए, बल्कि इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को समझने के बजाय जज करने लगे। तो जज करना छोड़िए, रिश्तों को बचाइए। रिश्ते खून से नहीं विश्वास से बनते हैं, रिश्ते शब्दों से नहीं व्यवहार से चलते हैं, और रिश्ते तभी टिकते हैं भाई जब दोनों तरफ से उन्हें निभाने की इच्छा हो। ये बहुत पावरफुल पंच लाइन है। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों तरफ से निभाने की इच्छा हो। मान लीजिए अगला बंदा निभाना नहीं चाह रहा है और आप निभाना चाह रहे हो, तो ऐसे रिश्ते नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो व्हाट इज द मेन लाइन? द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप आर बिल्ड ऑन ट्रस्ट, respect and understanding. People don't live because of the problems, they live because they feel unheard and unvalued. Please remember this line. People don't live because of problems, they live because they feel unheard and unvalued. A relationship survives when two people choose each other every day. आप दोनों को एक दूसरे को एक दिन हर दिन चूज करना पड़ेगा. So value people before life teaches you their value though absence. So this kind of video is about every day I'm planning to give you the motivational thoughts about, so at least आप रिश्ता बना के रखें। मैं चाहता हूँ जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं इस बात को समझें, और अगर आपको ये चैनल और ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से बस मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और इस मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।